वेलकम टू एल फिर रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर। आज हम लोग पाइथन बेसिक्स पार्ट 5 का बारे में देखेगा। अगर पार्ट 1 to 4 आप मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग पाइथन बेसिक्स पार्ट 1 to 10 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके ये मिस्ड आउट पार्ट को आप देख सकते हैं, सो दैट आपको कंटिन्यूशन मिलेगा समझने के लिए। सो पार्ट 5 में क्या क्या चीज हम लोग देखते हैं, अगर वाइल लूप मतलब क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसमें वो यूज करके पाइथन में हम लोग कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर मान लो हमको सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, उसको कैलकुलेट करने का, वो हम लोग पाइथन यूज करके कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं बोल के आज हम लोग देखेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर फॉर लूप है तो भी उसका सिंटेक्स क्या है, तो उसका फ्लो कंट्रोल को यूजिंग पाइथन, ओके, पाइथन प्रोग्राम में हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना एक स्ट्रिंग का अंदर है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो भी वो पाइथन यूज करके हम लोग कैसे कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखेगा। ठीक है, सो अगर ये मान लो ये वाइल लूप है, ओके, वाइल लूप का कंडीशन का बारे में देखेगा तो कंडीशन को चेक करेगा, अनलेस एंड अनटिल वो कंडीशन ट्रू है तो भी ठीक है, वो उसका बाद बॉडी है ना, मतलब बॉडी ऑफ द वाइल लूप उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर अनलेस एंड अनटिल वो फॉल्स है, उसका बाद ही वो लूप को स्टॉप करेगा। मतलब इफ द कंडीशन इज ट्रू, वो लूप को कंटिन्यूसली है ना एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो कंडीशन कभी फॉल्स हो रहा है, उसी टाइम वो लूप को स्टॉप करेगा। ठीक है, मान लो एक वाइल लूप का एक एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, सिर्फ एक नंबर है 1 to 5 तक डिस्प्ले करने के लिए प्लान कर रहे हैं। सो मान लो ये नंबर, तो ये लिमिट को आप चेंज कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू तो 1 हम लोग दिया, अगर आपको 0 से चाहिए तो भी आप 0 कर सकते हैं। अगर मान लो n वैल्यू है ना, अभी ये तो हम लोग 5 तक दे रहे हैं, अगर उसको 10 चेंज करके आपको चाहिए तो भी आप कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑपरेशन, यूजिंग द वाइल लूप ऑपरेशन। चलिए, ये प्रोग्राम का अभी पाइचाम है ना, सो पाइचाम सॉफ्टवेयर का अंदर हम लोग डाल के हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेगा। आगे देख लिया, हमको 1 to 5 तक मिल गया। अभी मान लो ये वैल्यू को हम लोग ऐसा -3 चेंज करवा रहे हैं। अभी दोबारा रन करके देख रहे, देख लिए फ्रॉम -3 to 1 0 1 2 3 4 5 तक हम मिल गया। अगर हमको 0 से चाहिए तो भी हम लोग इनिशियल वैल्यू को एज ए 0 असाइन किया तो ना, अगर मान लो इसको हम लोग रन करके देख रहे हैं, हम लोग 0 से 5 तक हमको आउटपुट मिलेगा। इवन ये एक्सटर्नल लिमिट को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग ये क्या करवा रहे हैं, इनिशियली डिक्लेयर करवा रहे हैं वेरिएबल को एज इन ग्लोबल। सो हम लोग वाइल लूप में उसको यूज करवा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एक एक्सरसाइज है यूजिंग वाइल लूप, हम लोग क्या करवा रहे हैं, डिसेंडिंग नंबर्स है ना, मतलब असेंडिंग नंबर रहते फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, डिसेंडिंग नंबर रहते फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। सो 10 से 1 तक उसको लिस्ट करके यूजिंग वाइल लूप ऑपरेशन हम लोग एक छोटा प्रोग्राम को बना के देखेगा। अगर मान लो अभी देख लिए 10 से 1 तक के हमको आउटपुट मिल गया है। अगर ये वैल्यू का इनिशियल वैल्यू को आप 12 चेंज करवा रहे तो फ्रॉम 12 to 1 हमको मिलने वाला है। देख लिए 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2। सो ये छोटी मोटी वाइल लूप यूज करके इतना बड़ा ऑपरेशन देख लिए। नंबर ऑफ कोड से तो सिर्फ 4 है, बट हमको बहुत बड़ा आउटपुट से हमको मिल गया है। नेक्स्ट एक प्रोग्रामिंग चैलेंज है, हम लोग क्या करने का, पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे इनपुट है ना यूजर से लेके उसको टोटल नंबर्स को सम करके देख। मान लो अगर 1 to 10 है, ठीक है, हम लोग 5 बोल के एक इनपुट दे रहे हैं। सो वो पूछ रहे हमसे प्रोग्राम थ्रू प्रोग्राम हमसे पूछ रहे हैं एक इंटीजर को ऐसे इनपुट देने के लिए। हम लोग एग्जाम्पल 5 दे रहे हैं तो भी 5 + 4 + 3 + 2 + 1, सो एक आउटपुट मिलेगा ना। वो आउटपुट को सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम द पॉजिटिव इंटीजर्स बोल के हम लोग डिस्प्ले करेगा। ठीक है, प्रोग्राम को देखेगा। अभी उसको एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को दे रहे हैं। मान लो हमको 3 बोल के हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर दे रहे हैं तो भी, सो हमारा आउटपुट में हम लोग इनपुट दिया है ना, वो वैल्यू भी मिलेगा। ओके, यूजिंग प्रिंट ऑपरेशन। उसके बाद 3 + 2 + 1 इट विल बी 6, 3 + 2 विल बी 5, 5 + 1 विल बी 6, 6 बोल के एक आउटपुट भी मिलेगा। देखिए 3 और 6 बोल के एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सो ये भी वाइल लूप यूज करके भी हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, सो यूजिंग द इनपुट ऑपरेशन एज इंटीजर, एज इनपुट दे दो बोल के हम लोग ही बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर फॉर लूप का सिंटेक्स के बारे में आप देखेंगे तो, सो
फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस स्टेटमेंट है, ठीक है। सो ये भी क्या करेगा, वैल्यू को चेक करेगा, जिस कंडीशन ट्रू है तो भी बॉडी ऑफ द लूप एग्जिस्ट, अगर फॉल्स है तो भी लूप को टर्मिनेट करेगा, ठीक है। फॉर लूप के एक्सेस का देखिएगा, अभी इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस है मार्केट में अवेलेबल है, शिफ्ट, पाइथन, गो, जावास्क्रिप्ट बोल के। अभी क्या करवा रहा है, ये तो ये लिस्ट का अंदर हम लोग दे चुका हूँ, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे यूजिंग प्रिंट ऑपरेशन, ओके, हर एक अलग अलग लाइन में आउटपुट को डिस्प्ले करके देखेगा यूजिंग द फॉर लूप, ठीक है। देख लिए, शिफ्ट, पाइथन, गो, जावास्क्रिप्ट सब अलग अलग लाइन में आ गया, ठीक है। इन सीरियल में हम लोग दिए वो हर एक रो में, ओके, सिंगल रो में हम लोग दे चुका हूँ उसको, फॉर लूप यूज करके अलग अलग रो में हम लोग ऐसा डिस्प्ले अभी डिस्प्ले किया, ठीक है। अगर सेम मेथड है कि हेलो वर्ल्ड बोल के एक वर्ड है, उसको फॉर लूप यूज करके, ओके, प्रिंट ऑपरेशन यूज करके आपको डिस्प्ले करने का तो आप कर सकते हो। सो कभी भी एक स्पेस है तो भी, एम्प्टी लाइन है तो भी वो कॉपी करके आप पेस्ट करने के ना, वैसे मैंने उसको डिलीट करने का, कभी भी एक लूप का अंदर दे रहे हैं प्रिंट ऑपरेशन को तो भी इमीडिएटली आफ्टर दैट फॉर लूप और वाइल लूप आप दे रहे हैं तो भी एक स्पेस देने के बाद प्रिंट ऑपरेशन को आप यूज करने का, ठीक है। देख लिए, ये हेलो वर्ल्ड बोल के बहुत बड़ा कैरेक्टर्स है, उसका हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है ना, उसको हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं यूजिंग द फॉर लूप ऑपरेशन। अगर इसको आप चेंज करवा रहे हैं, ओके, ये हेलो वर्ल्ड को आप चेंज करके भी देख सकते हैं, SUCCESS, सक्सेस। सो सक्सेस बोल के एक ऑपरेशन को आप रन करके देख रहे हैं, देख लिए, इंडिविजुअल वर्ड्स कैरेक्टर्स है ना, उसको एंटायर स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को भी यूजिंग फॉर ऑपरेशन प्रिंट में एज आउटपुट देके हर एक अलग अलग रोज में दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना एक स्ट्रिंग का अंदर, वो कितना है, वो स्ट्रिंग खुद यूजर से हम लोग ऐसे इनपुट लेने का, उसका बाद यूजिंग द प्रिंट ऑपरेशन, ओके, वो कैरेक्टर्स को है ना हमको डिस्प्ले करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये प्रोग्राम का अंदर देखिएगा तो, ठीक है, हम लोग क्या किया, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इसके लिए यूजर str इनपुट प्रिंट है स्ट्रिंग बोल के दे रहा है, वो पाइथन का अंदर हम लोग एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, ठीक है। अभी हमको स्ट्रिंग देने का, ठीक है, सक्सेस, देख लिए, SUCCESS टोटली 7 है बोल के वो प्रिंट दे रहे हैं, सिंपल है। फॉर लूप में हम लोग क्या करवा रहे हैं, वो यूजर इंट को असाइन करवा रहे हैं, उसके बाद काउंट है तो +1 है, सो मतलब सबसे लास्ट में वो हम लोग क्या इनपुट दिया उसको भी प्रिंट करने का, एंड काउंट को भी हमको प्रिंट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिशबिस बोल के एक प्रोग्रामिंग चैलेंज है, उसमें क्या है, हम लोग 1 to 50 तक एक इंटीजर है ना उसको प्रिंट करेगा, इसमें ये ऑपरेशन में यूजिंग लूप ऑपरेशन हम लोग इसके प्रिंट करने के लिए कोशिश करेगा, बट इसमें हम लोग क्या करेगा, कोई भी एक नंबर है 1 to 50 में, अगर वो 3 and 5 दोनों से डिविजिबल है तो उसको हम लोग फिशबिस बोल के प्रिंट करेंगे। एग्जाम्पल 15 है, 3 टेबल में भी आएगा, 5 टेबल में भी आएगा, मल्टीपल टेबल्स में। अगर नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, एक नंबर है वो सिर्फ 3 से ही हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड नहीं कर सकते थे भी, वही नंबर को फिश बोल के हमको डिस्प्ले करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक नंबर है, ओके, 1 to 50, उसमें इट इज डिविजिबल ओनली बाई द 5, ओके, बट नॉट बाई 3 है तो भी उसको बस बोल के डिस्प्ले करेंगे। एग्जाम्पल फॉर 3 and 5 को तो 15 है, वो दोनों टेबल्स में आएगा, 42 सिर्फ 3 टेबल में आएगा, 5 में नहीं आएगा। फिर एग्जाम्पल 20 के सिर्फ 5 टेबल में आएगा, 3 टेबल में नहीं आएगा, सो उसको बस बोल के हम कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये ऑपरेशन कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं बोल के आज देखेगा, ठीक है। हम लोग नोटपैड के अंदर इसको क्रिएट करके रखा है, ठीक है। सब लोग हमारा पाइचाम में हम लोग एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, इसमें देख लीजिए 1 2 3, सो वो सिर्फ 3 टेबल में आएगा, इट इज ओनली डिविजिबल बाई 3, सो इसके लिए फिश बोल के डिस्प्ले करवा रहा है। 5 आप देखिए तो इट इज डिविजिबल ओनली इन 5, ठीक है। नेक्स्ट 6 तो 3 टेबल में आएगा, इसके लिए फिश है, ठीक है। अभी देख लिए 15 है तो भी फिश बस है, क्योंकि वो 3 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, इसके लिए फिश बोल के। सो हम लोग फॉर लूप का अंदर इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज करके हमारा ये रिक्वायर्ड आउटपुट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं।
सेम फैक्टोरियल ऑपरेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। हम लोग फैक्टोरियल ऑपरेशन है ना उसको भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो पाइचार्म सॉफ्टवेयर का अंदर ही प्रोग्राम हम लोग चेक करवा रहे हैं। सो फैक्टोरियल ऑफ 3 विल बी 6, फैक्टोरियल ऑफ 4 विल बी 24 एंड फैक्टोरियल ऑफ 5 विल बी 120। ठीक है। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। अगर वीडियो पसंद है तो भी आप दोस्तों के साथ आप शेयर करवा दो। आपको हमारे साथ प्रोग्राम करने का ओके, आप सीखने का ओके, इसमें आपको ट्रेनिंग चाहिए अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन, आप हमको कॉन्टेक्ट सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम पाइथन बेसिक प्रोग्रामिंग हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग जैसे स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रॉडी, डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग आप हमसे सीख सकते हैं। अगर आप जीसीसी कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी में काम करने के लिए प्लान करवा रहे हैं, स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम है, तभी वो ट्रिपल स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। ईबी पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, आप सोलर डीसी लाइट सिस्टम वही जगह में एस्टेब्लिश करना तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एग्रीकल्चर फार्म से उसमें क्रॉप्स को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने का यूजिंग सोलर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग बना सकते हैं। सो हम लोग सोलर फेंसिंग किट दे रहे हैं एंड ऑल्सो सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट, सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेसिक्स के बारे में आप समझने का, सीखने का, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तभी आप हमको हमसे ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।